प्यारे बच्चों, आपका हिंदी के व्याकरण कक्षा में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 10वां पाठ पढ़ रहे थे। हमारा 10वां पाठ है उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसे हम व्याकरण की भाषा से विलोम शब्द भी कहते हैं। तो आपको हमने इसकी परिभाषा लिखाई थी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द अथवा विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। ये परिभाषा आपने लिखा था, उदाहरण जैसे हो गया दिन का रात, अच्छा का बुरा, दोस्त का दुश्मन। ये क्या है? विलोम शब्द के उदाहरण। तो आपने विलोम शब्द के उदाहरण को अपनी नोटबुक में इसे लिख लिया होगा उदाहरण सहित, और आपने याद भी कर दिया होगा, ये मुझे उम्मीद है। तो हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हो, हमने इसके अभ्यास प्रश्न भी शुरू कर दिए। तो आज हम अपना दूसरा अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम अपने पाठ के बारे में लिखते हैं। 10वां पाठ है उल्टे अर्थ वाले शब्द। पाठ 10 उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब हम लोग एक बार फिर परिभाषा आपको मैं बता दूं। विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। अगर ऐसे आता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप परिभाषा लिखेंगे, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण है दिन रात, सुबह का शाम, अच्छा का बुरा, मित्र का शत्रु। तो ये थे हमारे उदाहरण। तो बच्चों, हम अभ्यास प्रश्न का दूसरा जो था, सही विलोम शब्द पर चिन्ह लगाओ। तो हम इसको कर रहे हैं। हमारा प्रश्न है दूसरा। प्रश्न दूसरा, सही विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। सही विलोम शब्द पर सही का चिन्ह, टिक, सही का चिन्ह लगाओ। हमारा पहला शब्द है गरीब। गरीब, हमें कौन कौन से विकल्प दिए हुए थे? सबसे पहला विकल्प है अमीर, उसके बाद दूसरा विकल्प है बड़ा और राजा। बड़ा और राजा। तो आप जानते ही हैं कि सही विकल्प है गरीब का होता है अमीर, बड़ा नहीं होता, राजा नहीं होता। राजा भले अमीर होता है, लेकिन सही विकल्प है गरीब का अमीर। अमीर का विकल्प विलोम होगा गरीब। तो हम इस पे टिक का निशान लगाते हैं। ये हमारा अमीर हमारा सही विकल्प। तो बच्चों, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा शब्द है दुख। दुख का
हमें 3 विकल्प दिया है। अच्छा, उसके बाद है सुख, दुख, सुख, और एक तीसरा विकल्प है नया, नया। तो हम जानते हैं दुख का विलोम या उल्टा अर्थ वाला शब्द होता है सुख। अच्छा नहीं और नया भी नहीं। अच्छा का बुरा होता है और नया का पुराना होता है। तो हमारा सही विकल्प है सुख। तो हम सुख हमारा सही विकल्प है। हम अपने तीसरे शब्द पे चलते हैं। हमारा तीसरा शब्द है बड़ा। इसके 3 विकल्प दे रखे हैं। छोटा, पतला और मोटा। पतला और मोटा। तो बच्चों, इसमें जो बड़ा का विलोम होगा छोटा, पतला का विलोम होता है मोटा, तो ये तो यहीं पे दिए हैं, या मोटा का पतला, तो बड़ा का छोटा, तो छोटा ही हमारा सही उत्तर है, सही विकल्प है। एक और शब्द दिया है मीठा। चौथा शब्द हमारा है मीठा। मीठा का कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं? दुश्मन, बासी, खट्टा। दुश्मन, एक और विकल्प दिया है बासी और खट्टा। तो बच्चों, मीठा का विलोम होता है दुश्मन नहीं, दुश्मन का विलोम होता है मित्र। बासी का विलोम होता है ताजा। खट्टा का मीठा। तो खट्टा मीठा या मीठा खट्टा, ये सही खट्टा सही विकल्प। तो हमारा दूसरा प्रश्न, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सही विलोम शब्द पर टिक का चिन्ह लगाओ। तो पहला है गरीब का विलोम होता है अमीर, न कि बड़ा या राजा। ठीक उसी तरह दुख का विलोम होता है सुख, न कि अच्छा या नया। तीसरा हमारा है बड़ा। बड़ा का विलोम होता है छोटा, न कि पतला या मोटा। उसी तरह हमारा चौथा शब्द है मीठा। मीठा का विलोम होता है खट्टा, न कि दुश्मन या बासी। क्योंकि दुश्मन का हमने आपको बता दिया विलोम होता है मित्र, आपको पता भी है, हमने तालिका से इसको याद किया है। और बासी का होता है ताज़ा। तो सही विकल्प है मीठा का खट्टा। और बच्चों, इसको आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। वीडियो जब भी देखें उसको साथ का साथ नोट करते जाएं, नहीं तो वीडियो के बाद आप इसे कभी कभी भूल जाते हैं। इसीलिए आपको साथ का साथ इसे नोट करना है। मैं जान के बड़ा लिखता हूँ कि आपको सब शब्द जो हैं साफ साफ दिखें। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये आपने कर लिया होगा, आपने इसको नोट कर लिया है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमने देखा कि हमने किसकी सहायता से ये प्रश्न किए। अपने विलोम शब्द की जो तालिका दे रखी है पुस्तक में, ये पेज नंबर 37-38, 37 और 38 पेज पे ये तालिका दे रखी है। उसको आपको पढ़ना है और याद करना है। अगर आप ये तालिका याद नहीं कर पाओगे तो अभ्यास प्रश्न भी नहीं कर पाओगे। एक बार फिर से, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बार फिर परिभाषा पे आ जाते हैं। विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं या किसे कहते हैं।
विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं हम उन्हें विलोम शब्द कहते हैं या उल्टे अर्थ वाला शब्द कहते हैं। उदाहरण है दिन का रात, अच्छा का बुरा, ताज़ा का बासी, सच का झूठ आदि। तो ये विलोम शब्द हमने परिभाषा इसकी याद की। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। उचित विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। हमें विलोम शब्द, उचित विलोम शब्द लगाना है और किसका विलोम शब्द लिखना है? वो शब्द रंगीन में दे रखा गया है। तो पहले हम वाक्य को देखेंगे और जो शब्द रंगीन में दिया हुआ है उसका विलोम खाली स्थान पे लिख देना है तथा वाक्य को पूरा करना है। तो चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। उचित विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। प्रश्न है तीसरा, लिखना है उचित विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। तो हमें 4 वाक्य दे रखे हैं। हम इन चारों को एक बार लिख लेते हैं, 2-2 करके लिखते हैं और जो शब्द रंगीन में दिया हुआ है उसका हमें विलोम शब्द लिखना है। तो पहला क वाक्य है, सूरज निकलने से उसके बाद रंगीन शब्द है उजाला, फैलता है, अल्प विराम, उसके बाद हमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, दूर होता है, दूर होता है। वैसे एक और अपना दूसरा वाक्य भी हम लिख लेते हैं, फिर दोनों को साथ करेंगे। अपना ख वाक्य जो है इसको भी लिख लेते हैं, वीर सैनिक वीर सैनिक हार से नहीं डरते, रिक्त स्थान से नहीं डरते, पूर्ण विराम। तो बच्चों ये 2 वाक्य दिए हैं, जरा ध्यान से आप इन्हें देखें। हमें जो रंगीन शब्द है उसका विलोम शब्द लिखना है। सूरज निकलने से उजाला फैलता है और रिक्त स्थान दूर होता है। तो उजाला का आपको विलोम शब्द लिखना है। सूरज निकलने से उजाला फैलता है तो कुछ क्या दूर होता है? उजाला का अंधेरा, उजाला का अंधेरा। अंधेरा का विलोम फिर क्या होगा? उजाला। तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताया जा रहा है, इसीलिए ये विलोम कहते हैं। तो हमें उजाला का विलोम क्या लिखना है? अंधेरा। तो हम लिख रहे हैं
अंधेरा, अंधेरा, उजाला का अंधेरा। तो ठीक उसी तरह वीर सैनिक हार रिक्त स्थान से नहीं डरते। तो हार का क्या होता है? जीत। वीर सैनिक हार जीत से नहीं डरते। वीर सैनिक हार जीत से नहीं डरते। तो हम यहां लिखेंगे हार का विलोम होता है जीत। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सूरज निकलने से उजाला फैलता है, अंधेरा अंधेरा है, भ पे एक ही मात्रा है, अंधेरा दूर होता है। फिर से, सूरज निकलने से उजाला फैलता है, अंधेरा दूर होता है। तो उजाला का विलोम हुआ अंधेरा। अगर हम पूछें अंधेरा का क्या विलोम है, तो उजाला। वीर सैनिक हार जीत से नहीं डरते। हार जीत से वीर सैनिक नहीं डरते। तो हार का विलोम जीत। तो उसी तरह जीत का विलोम हार। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अभी दो और वाक्य हैं बच्चों तीसरे प्रश्न का, इनको भी हम लोग कर लेते हैं। आप साथ का साथ इसको नोट करते जाओ। अब हम चलते हैं अपने ग। हमारा प्रश्न है ग और घ। ये दोनों को हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसको करेंगे। तो हमारा ग है ताजी चीजें खाओ, ताजी चीजें खाओ। इसको हम ताजी चीजें खाओ, अल्पविराम रिक्त स्थान नहीं, पूर्ण विराम। अगला वाक्य में लिख लेते हैं ग। सरल सरल प्रश्न पहले हल करो। सरल प्रश्न पहले हल करो, रिक्त स्थान दे रखा है, बाद में। तो फिर बच्चों ये दो वाक्यों को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। हमें जो रंगीन शब्द दिया है, रंगीन शब्द का विलोम से जो रिक्त स्थान को भरना है ताकि वाक्य पूरा हो सके। ताजी चीजें खाओ, ताजी का विलोम होता है बासी नहीं, बासी नहीं। तो हम लिखेंगे ताजी का बासी। ताजी चीजें खाओ, बासी नहीं, क्योंकि आपको पता है बासी चीजें खाने से कोई भी बीमार पड़ सकता है, व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, बच्चा भी बीमार पड़ सकता है। तो ताजी का जो है विलोम है बासी। अगर हम बासी का बोलेंगे विलोम क्या है, तो आप बताएंगे ताजी। उसी तरह घ है हमारा, सरल प्रश्न पहले हल करो, रिक्त स्थान बाद में। सरल का कठिन। सरल का क्या होता है बच्चों? कठिन। टेस्ट में भी कहा जाता है कि पहले आप जो चीज़ आसान है, सरल है, जो आपको आती है, उसको पहले हल किया जाता है, और बाद में जो कठिन होता है उसको हम बाद में करते हैं। तो सरल का विलोम होता है कठिन।
एक बार फिर दोहरा देते हैं ताकि आप इसे अपने नोटबुक पे नोट कर सकें। ताजी चीजें खाओ, बासी नहीं। तो ताजी का विलोम है बासी। सरल प्रश्न पहले हल करो, कठिन बाद में। तो सरल का विलोम होता है कठिन, या कठिन का सरल। तो हमने वाक्य को पूरा कर लिया, बहुत ही सरल है। और एक तरह से कहा जाए तो इसमें हमें विलोम शब्द की जो तालिका पेज नंबर 37, 38, 37 और 38, 37 और 38 में दिया हुआ है, ये तालिका ही हमारी मदद कर रही है। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं अगले चौथे प्रश्न पे चलता हूँ। अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। चौथा, हमने ये पढ़ा था बच्चों कि किसी शब्द के आगे बहुत से ऐसे हिंदी में शब्द हैं जिनके आगे अ लगाने से वो शब्द विलोम हो जाते हैं। जैसे शांत, शांत अगर अ लगा दिया जाए तो अशांत, ये विलोम शब्द बन जाता है। तो केवल एक ही शब्द नहीं है, बहुत से अन्य शब्द भी हैं। तो हम अपने चौथे प्रश्न में देखते हैं हम अ लगाकर कैसे शब्दों का विलोम शब्द में बदल सकते हैं। तो चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। तब हम चलते हैं, हमारा चौथा है अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। प्रश्न है चौथा, अ लगाकर, अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। तो हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं हमें दे रखे थे। सत्य, दूसरा है शुद्ध, तीसरा शब्द है हिंसा, ठीक उसी तरफ अगला शब्द है कुशल, फिर धर्म, और उसके बाद ज्ञान। हाँ तो बच्चों, इसमें जैसा कि हमें पता ही चलता है कि इन शब्द के अगर हम अ लगा दिया जाएगा तो ये विलोम शब्द बन जाएगा। जैसे सत्य, सत्य के अगर आगे हम अ लगाते हैं तो शब्द बनेगा असत्य, और असत्य विलोम शब्द है किसका? सत्य का। असत्य सत्य का विलोम शब्द है। तो ये इन शब्दों को जरा ध्यान से देखो बच्चों। ये शब्द जो हैं, ये 6 शब्द जो हैं, इनमें हम अ लगा देने से ही ये शब्द विलोम हो जाते हैं। सत्य के अगर हम आगे अ लगा देंगे तो असत्य बनेगा, और असत्य सत्य का विलोम है। उसी तरह शुद्ध है, शुद्ध का क्या होता है? साफ, पवित्र। अगर अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध मतलब जो शुद्ध नहीं हो। और का होता है बिना, या और का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? बिना। तो शुद्ध है तो अशुद्ध मतलब सत्य, असत्य। तो एक विलोम बनता है, अ लगा के
विलोम बनता है, तो हम लिखते हैं। पहला शब्द है सत्य का असत्य, असत्य, तो सत्य का विलोम असत्य, असत्य का विलोम सत्य। उसी तरह शुद्ध का अशुद्ध, शुद्ध के द में हलंत है, फिर ध हम लिख रहे हैं। तो हलंत का अर्थ होता है कि वो वर्ण आधा है, तो यहाँ पे जो द है वो आधा है। तो शुद्ध का विलोम अशुद्ध, हिंसा का अहिंसा, अहिंसा। ये शब्द आपने सुना होगा कि हमने अपनी आज़ादी अहिंसा से प्राप्त की। हमने हिंसा का होता है कि जिसमें कि लोग मारते हैं एक दूसरे को, हिंसा करते हैं। तो हमने अहिंसा से ही अपनी आज़ादी अंग्रेज़ों से वापस ली। तो हिंसा जिसमें मारपीट या लड़ाई होती है उसको हिंसा कहा जाता है, लोगों को चोट लगती है, जान जाती है। और अहिंसा शांति से, बिना हिंसा किए। उसी तरह कुशल, अकुशल। कुशल का विलोम क्या होता है? अकुशल। कुशल का अर्थ होता है कोई ठीक से, हमने पत्र में लिखते हैं हम यहाँ कुशल पूर्वक है। अकुशल मतलब ठीक नहीं है, हम कुशल नहीं। तो आपने ये भी देखा, असत्य का मतलब झूठ, सत्य का विलोम होता है असत्य। अगर आप झूठ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये याद रखना। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, सत्य का विलोम पूछते हैं तो लिख देते हैं झूठ। अरे आपने पर्यायवाची लिख दिया, असत्य का आपने पर्यायवाची लिख दिया है। सत्य का विलोम असत्य होता है। शुद्ध का कुछ बच्चे लिखते हैं गंदा, ये भी गलत है, शुद्ध का अशुद्ध होता है। हिंसा का कुछ बच्चे शांति लिखते हैं, गलत है, अहिंसा, हिंसा अहिंसा। उसी तरह कुशल का अकुशल, कुशल का अर्थ होता है ठीक ठाक, कुशलता से। अकुशल मतलब ठीक से नहीं है, अकुशल है। अकुशल। ठीक उसी तरह धर्म, अधर्म, धर्म, धर्म के अनुसार। धर्म का मतलब क्या है? धर्म के अनुसार। अधर्म, जो धर्म के अनुसार न हो उसे अधर्म कहते हैं। तो बहुत ही सरल है, इसका विलोम है धर्म का अधर्म। अधर्म। बच्चों जब भी ध लिखते हैं तो ऊपर से खुला होना चाहिए। बहुत से बच्चे इसको बंद करके लिखते हैं, मैंने कॉपी में देखा है, जो सही नहीं है। ध लिखते समय ऊपर से खुला होना चाहिए। अब आते हैं ज्ञान। ज्ञान का भी ठीक वैसे ही है, हम अ लगाएंगे, वर्ण जो है अ लगाएंगे तो ज्ञान का अज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का क्या हो जाएगा? अज्ञान। तो लिख देते हैं ज्ञान का विलोम होता है अज्ञान। एक बार दोहरा लेते हैं इनको। हमारा चौथे प्रश्न में हमने क्या किया है? अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। जो शब्द दिया है केवल उसमें अ लगाने से ही बच्चों ये विलोम शब्द में बन जाता है या बदल जाता है। सत्य का असत्य, शुद्ध का अशुद्ध, हिंसा का अहिंसा, कुशल का अकुशल, धर्म का अधर्म, ज्ञान का अज्ञान। तो आपने ये कर दिया। तो आज आपका गृह कार्य क्या है? आप परिभाषाओं को याद करेंगे, विलोम शब्द की परिभाषा। मैं इसे ऑनलाइन क्लास में आपसे सुनूंगा। तो ये था आज का काम। शेष अगला जो है क्रियाकलाप का प्रश्न, ये हम कल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।